दोस्तों नमस्कार। आज जो है हम सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कड़ी में प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ेंगे। हमारी यह सीरीज चल रही है कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन, और उस कड़ी में जो है हम पिछली वीडियो में ब्रह्म समाज के बारे में पढ़े थे। इस कड़ी में हम जो है प्रार्थना समाज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जब सामाजिक धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ 19वीं शताब्दी में, तो अनेक समाज सुधारकों ने आगे आए और ये समाज सुधारक आकर के अपने अपने क्षेत्रों में इन्होंने काम किया। आखिर इस समय समाज सुधार का मुख्य बिंदु क्या था? आप इन सारे समाज सुधारकों में एक समानता देखेंगे। इन सब के बीच एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये लोग जाति प्रथा के विरोधी दिखाई दे रहे हैं, ये लोग बाल विवाह के विरोधी दिखाई दे रहे हैं, ये लोग विधवा पुनर्विवाह के समर्थक दिखाई दे रहे हैं, कोई सती प्रथा का विरोधी दिखाई दे रहा है। तो ये सब जड़ें जो थी, यानी ये जड़ता जो थी, ये समाज में आ गई थी। दूसरी बात आप ये देख रहे हैं कि कुछ लोगों के बीच में ये भ्रम फैला हुआ था कि भारतीयों को समुद्र पार जा कर के व्यापार वाणिज्य नहीं करना चाहिए, यानी समुद्र पार नहीं जाना चाहिए। तो इसके खिलाफ भी इन समाज सुधारकों ने आंदोलन चलाया, लोगों को जागृत किया, उनको सशक्त करने का प्रयास किया। तो इसी कड़ी में हम चलते हैं और समझते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की और प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाने में किसका रोल रहा। तो देखिए, जो ये प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में बम्बई में की गई। और ये किसके द्वारा की गई? ये की गई महादेव गोविंद रनाडे, जिनको शॉर्ट फॉर्म में एमजी रनाडे के नाम से भी जाना जाता है। महादेव गोविंद रनाडे एवं आत्माराम पांडुरंग, ठीक, इन्हीं दो लोगों के प्रयास से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की गई। अब बाद में जो है इस समाज से जी.आर. भंडारकर भी जुड़ गए। जी.आर. भंडारकर जब जुड़े तो इसको जो है और विस्तार मिला। ठीक, आगे देखिए कि 1871 ईस्वी में जब महादेव गोविंद रनाडे इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, तभी 1871 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने एक सार्वजनिक सभा की स्थापना की। किसकी? सार्वजनिक सभा की स्थापना की। आपसे कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो सार्वजनिक सभा की स्थापना भी किए हैं महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे एक प्रखर वक्ता, एक शिक्षक, एक सुविख्यात विचारक थे और इसी कारण महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। सुकरात से अभिप्राय क्या है? देखिए, सुकरात जो है पाश्चात्य दार्शनिक थे, जिन्होंने अपने तर्क, अपने दर्शन के माध्यम से पश्चिम जगत में एक क्रांति लाई थी। इसीलिए महादेव गोविंद रनाडे को भी महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। आगे देखिए, कह रहा है कि महादेव गोविंद रनाडे जातिगत संकीर्णता, बाल विवाह, विधवा विवाह का विरोध किए। तो महादेव गोविंद जो रनाडे हैं, ये कह रहा है कि जो हमारा स्थापित वर्ण व्यवस्था था, यानी जो जन्मगत वर्ण व्यवस्था था, उसके विरोधी थे। ये कर्मगत वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, यानी ये जाति प्रथा के विरोधी थे। ये बाल विवाह के विरोधी थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, यानी इनका तर्क था कि यदि कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसको पुनर्विवाह करने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये जो है समुद्र पार जा कर के व्यापार वाणिज्य करने के समर्थक थे। इन्होंने शुद्धि आंदोलन को भी
जो है प्रश्रय दिया, यानी सूदी आंदोलन को आगे बढ़ाया। लेकिन सूदी आंदोलन को बड़े पैमाने पर विस्तारित करने का श्रेय जाता है दयानंद सरस्वती को। ठीक, तो महादेव गोविंद रनाडे एक शिक्षक, विचारक, चिंतक की हैसियत से समाज में इन सब चीज़ों को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे थे। महादेव गोविंद रनाडे की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है एक आस्तिक की धर्म में आस्था। इनकी पुस्तक का नाम है एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने विष्णु शास्त्री एवं डी.के. कर्वे के साथ मिलकर के, महादेव गोविंद रनाडे जो हैं ये विष्णु शास्त्री और डी.के. कर्वे के साथ मिलकर के एक आश्रम की स्थापना की जिसे विधवा आश्रम संघ कहा जाता था। ठीक, तो ये कौन कौन लोग मिलकर के किए? डी.के. कर्वे और विष्णु शास्त्री जो है महादेव गोविंद रनाडे के साथ मिलकर के विधवा आश्रम की स्थापना करते हैं। आगे कह रहा है कि देखिए 1884 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। यानी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की किसने? महादेव गोविंद रनाडे ने। ये कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो महादेव गोविंद रनाडे। कब किए थे? 1884 ईस्वी में। बाद में इसे फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दे दिया गया। जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी इसे ही आगे चल करके फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया गया। ठीक, तो इस प्रकार से जो ये प्रार्थना समाज था, प्रार्थना समाज जो है महाराष्ट्र के क्षेत्रों में आगे बढ़ा। अब जो है हम प्रार्थना समाज के बाद चलते हैं आगे वेद समाज। ठीक, देखिए ये वेद समाज जो है इसको आगे बढ़ाने का, इसको मूर्त रूप देने का काम किसने किया? तो केशव चंद्र सेन की दक्षिण यात्रा के समय, जब केशव चंद्र सेन, हमने आपको ब्रह्म समाज में बताया था कि ब्रह्म समाज को जब आगे बढ़ा रहे थे उसी कड़ी में केशव चंद्र सेन जो हैं कहाँ गए? दक्षिण भारत में गए। जब दक्षिण भारत में गए तो इनकी मुलाकात होती है केसी घरेलू नायडू से। केसी घरेलू नायडू से इनकी मुलाकात मद्रास में हुई और इन्हीं के प्रयास से 1871 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वेद समाज की स्थापना किसने की? तो वेद समाज की स्थापना 1871 ईस्वी में केसी घरेलू नायडू ने की। ये किससे प्रभावित होकर के किए? तो ये केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर के किए। कहाँ पे किए? मद्रास में किए। ठीक, अब जो है इसे दक्षिण का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि वेद समाज को ही दक्षिण का ब्रह्म समाज कहा जाता है। ठीक, तो ये सब चीजें जो थी आपके वेद समाज, प्रार्थना समाज से संबंधित थी। इसको हमने आपको विस्तार से कराया। हम अगली वीडियो में आर्य समाज को भी लेकर के आ रहे हैं। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही हम कोई नई वीडियो डालें तो आप लोगों को हमारी ये नोटिफिकेशन जो है तुरंत मिल सके। और हाँ, आप यदि यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी इतिहास सब्जेक्ट से कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी इतिहास सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो आप हमारी रेगुलर क्लास जो है ले सकते हैं। हमारी रेगुलर क्लास जो है एग्जाम वर्ल्ड स्टडीज ग्रुप के थ्रू ऐप के माध्यम से भी कराई जा रही है, तो आप वहां पे भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।